एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर किसी जातक की पत्रिका में बुध वक्री है तो उस जातक के स्वभाव पे क्या इफ़ेक्ट होगा या उस पर क्या प्रभाव होगा। वक्री बुध का क्या मतलब है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने पहले भी देखा है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन को टैप नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वेट किस बात की कर रहे हैं। अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तब, या फिर आप एज अ हॉबी भी फॉलो कर रहे हैं तब भी आपको अच्छे जेन्युइन नॉलेज मिलेगी। इस चैनल पे आपको अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे और अच्छा सीखने को भी मिलेगा। तो मैं मंथली हॉरोस्कोप्स करती हूँ और उसके अलावा मैं 12 वीडियो सभी असेंडेंट साइंस के लिए बना चुकी हूँ। इस समय मैं ये वक्री ग्रहों के वीडियोस बना रही हूँ। इससे पहले मैंने शनि अगर वक्री हैं किसी की पत्रिका में वो भी वीडियो बना चुकी हूँ। मंगल अगर वक्री हैं वो भी बना चुकी हूँ। तो इस सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वक्री ग्रहों का क्या मतलब है, ग्रह वक्री कैसे होते हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इन केस आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा। तो अगर ग्रह वक्री है किसी की पत्रिका में तो इसका मतलब है जब वो जातक का जन्म हुआ था तो उस समय वो ग्रह पृथ्वी के बहुत ही पास था। वक्री ग्रहों का मतलब है कि वो ग्रह उस समय पृथ्वी के पास होते हैं। तो अगर पृथ्वी के पास है तो उसका नेचुरली प्रभाव भी कुछ ज़्यादा होगा। तो वो ग्रह उस चार्ट में स्ट्रॉन्ग होता है। वो ग्रह का इफ़ेक्ट उस जातक की ज़िंदगी में भी या उसकी पर्सनालिटी में भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वक्री का मतलब वीक नहीं है, वक्री का मतलब है स्ट्रॉन्ग, 3 गुना स्ट्रॉन्ग। लेकिन वक्री का मतलब ये भी है कि अगर ग्रह वक्री है किसी की चार्ट में तो उसका मतलब ये है कि उस ग्रह के साथ जो एनर्जी है उसको पिछले जन्मों में ये जातक कंप्लीटली या अच्छी तरह से नहीं यूज़ कर पाए या इसका मिसयूज़ हुआ है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी का मिसयूज़ हुआ है। इसके साथ सीखने को इस जातक के पास बहुत कुछ है। इनको सीखना पड़ेगा इस एनर्जी के साथ एंड इसलिए वो एनर्जी बहुत इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाएगी। और सो कार्मिक लर्निंग है उस प्लैनेट के साथ रिलेटेड। उस प्लैनेट के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे उस जातक की लाइफ में। उस प्लैनेट के साथ रिलेटेड गेन्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार हमारा यही क्वेश्चन होता है कि हमें मिलेगा क्या, करियर के लिए कैसे है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एफर्ट ज़्यादा है, रिज़ल्ट भी ज़्यादा होगा। वो रिज़ल्ट किस तरह का होगा आपको उस ग्रह की प्लेसमेंट से पता लगेगा। वो राशि चार्ट में कैसा प्लेस्ड है, वो नवांश में कैसा है। नवांश हमारे भाग्य का चार्ट है। तो कितनी अच्छी किस्मत लेके आया है वो ग्रह, कितना लक फैक्टर लेके आया है वो ग्रह। दशांश से पता लगेगा कि कैरियर में वो ग्रह क्या कह रहा है। क्या दशांश में वो अष्टम भाव में बैठा है और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स देगा। तीसरे भाव में भी बैठा है तो शॉर्ट ब्रेक्स देगा। या फिर 10th हाउस में बैठा हमें स्टेटस और पोजीशन देगा। या फर्स्ट हाउस में बैठा है उस ग्रह के साथ रिलेटेड हमें नॉलेज होगी। सो आपको उस ग्रह को लेके आपने जिस पार्ट ऑफ लाइफ के बारे देखना है उसके चार्ट में आपको उस ग्रह को देखना पड़ेगा कि वो ग्रह क्या प्रॉमिस लेके आया है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ राशि चार्ट में। बुध अगर वक्री हैं तो इसका क्या मतलब है। बुध तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी है। जो काल पुरुष की कुंडली है तो मिथुन और यानी कि जेमिनी एंड वर्गो साइंस के लॉर्ड हैं जो 3rd and 6th हाउसेस हैं। 3rd हाउस हमारी लर्निंग का है, क्यूरोसिटी का है, हमारे शोल्डर्स और आर्म्स का है, राइटिंग का है। जो भी हम काम हाथों से शोल्डर्स से करते हैं, डांस करना, एक्टिंग करना, ये सब 3rd हाउस है। 3rd हाउस एक्टिविटीज़ है, सीखना सिखाना। 6th हाउस हमारी डेली रूटीन आ जाती है। हम डेली रूटीन में कैसे काम करते हैं, कितने सिस्टमैटिक हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने अच्छे मैनेज कर रहे हैं अपने काम को, ये सब 6th हाउस से देखते हैं। फिर बुध कारक हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों, सुनना और बोलना। तो कम्युनिकेशन कितनी इफ़ेक्टिव है
ये बुध से पता लगता है। अगर बुध बहुत वीक हों किसी चार्ट में तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके समझाने में भी उनको दिक्कत आ सकती है, उनको समझने में भी दिक्कत आ सकती है। बुध कारक हैं बिजनेस के, बिजनेस स्किल्स के। तो अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस स्किल्स अच्छी होंगी। बुध कारक हैं मैथ्स भी हम बुध से देखते हैं, आपकी एनालिसिस। बुध बुद्धि, अगर हम ये दोनों वर्ड्स देखें तो काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। तो बुध से पता लगता है कि आप कुछ भी, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें से कितना ग्रास्प कर रहे हैं, कितना अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस नॉलेज को आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, कौन सी नॉलेज, कौन सी लर्निंग किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, और आप उस नॉलेज को कैसे आपस में जोड़ते हैं। ग्रास्पिंग का, एनालिसिस का, और उस सारे डेटा को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे बुध के काम हैं। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है अब रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो एनर्जी इंटरनलाइज होती है। इंटरनलाइज मतलब हम उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एनर्जी हमारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बाहर वो एनर्जी आप उस एनर्जी को शायद इतना ना यूज़ करें जितना आपके अंदर एनालिसिस बहुत चलता है उस एनर्जी को लेके। तो सबसे पहले अब आपकी कम्युनिकेशन, कोई भी आपने कम्युनिकेशन करनी, जिस जातक की पत्रिका में बुध वक्री हैं, कम्युनिकेशन से पहले वो बहुत एनालाइज करेंगे वो क्या बोलने वाले हैं। फालतू में कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने से पहले सोचेंगे ज़रूर। कम्युनिकेशन से पहले एनालिसिस होगा, क्योंकि इंटरनलाइज्ड है। सोच या थॉट्स बहुत फास्ट होते हैं, इनकी थिंकिंग एबिलिटी, स्पीड बहुत फास्ट है, सोचने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत तेज़ बोलते हैं। इसको अगर हम समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा है, थॉट्स बहुत फास्ट हैं, एनालिसिस स्किल्स बहुत फास्ट हैं, जो भी ये देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसको फटाफट ऑब्ज़र्व करके एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और अगर एनालिसिस स्किल्स इतनी अच्छी हैं तो नेचुरली कई बार हमारे भी क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अगर हम क्लास में बैठे और टीचर कुछ पढ़ा रही है, हम उसको ग्रास्प करके एनालाइज करके फटाफट डेटा को हम कनेक्ट करें, फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे। तो ये बोलते भी कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि थॉट्स ज़्यादा हैं, थॉट्स फास्ट हैं, तो उस हिसाब से कम्युनिकेशन भी कुछ ज़्यादा होगी। बहुत बार देखा गया है। लेकिन मैंने देखा है ये सब डिपेंड करता है दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे क्या क्या, कौन से ग्रहों का इफ़ेक्ट है। अगर तो जैसे शनि का इफ़ेक्ट आ गया दूसरे घर पे तो नेचुरली इंसान कम बोलेगा, वो जातक कम बोलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके थॉट्स फास्ट नहीं है। अगर बुध वक्री है तो थॉट्स ज़रूर फास्ट है, सोचने की क्षमता बहुत है, एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है, उसको ग्रास्प कर लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ को उसकी डेप्थ तक, उसकी जड़ तक समझेंगे। ये कहने से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई आया और वो आपको कुछ, आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ बता रहे हैं और आपके बुध वक्री नहीं है, तो आप जो सुन रहे हैं आप उतना ही सोचेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम चीज़ों को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, जो हम देखते हैं हम उसको वैसे ही समझते हैं। लेकिन जिनका बुध वक्री है वो ये भी सोचेंगे कि ये जो इंसान मेरे सामने बैठ के जो बोल रहा है, इसका ये बोलने का क्या मतलब है, इसका रियल मोटिव क्या है। क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो हम एक बेस बनाते हैं पहले, बात करने से पहले, और उसके बाद हम कई बार टू द पॉइंट आते हैं। पर ये जो वक्री बुध वाले हैं ये सीधा टू द पॉइंट सोचेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं इनका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो रियल मोटिव क्या है, ये बात की जड़ तक जाएंगे। तो ये बहुत फास्ट एनालाइज करके समझ जाते हैं कि ये जो इंसान मेरे सामने है इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों बैठा है, क्या कह रहा है, इसको क्या चाहिए। अगर ये स्किल्स किसी के अंदर आ गई, इतनी फास्ट समझने की स्किल्स, तो ऐसे लोग बिजनेसमैन बड़े अच्छे हो सकते हैं, इनमें बिजनेस स्किल्स बड़ी अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि बिज़नेस का क्या मतलब है, बिज़नेस का मतलब भी यही है कि ये जो सौदा हम कर रहे हैं इसमें कितना लाभ होगा, किसको लाभ होगा, मुझे होगा कि इस पार्टी को होगा। तो उसी तरह से इन लोगों में बिज़नेस स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये सरफेस पे नहीं रहते, ये बात को अंदर एनालाइज कर लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं, दो और दो को जोड़ लेते हैं
और समझ जाते हैं कि फ़ायदा है कि नुकसान है, मुझे क्या है, मुझे ये सौदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखा क्या है, ये लोग बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, इनकी मैथ्स भी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि राशि कौन सी है। अगर बुध वक्री है तो अच्छी राशि में बैठे हैं तो आपको ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी, यानी कि बुध मिथुन में है, वर्गो में है, या फिर लियो में भी ठीक है, एक्वेरियस में भी ठीक है, टॉरस में भी ठीक है, लिब्रा में भी ठीक है, मित्र राशि है। सो अगर इन राशियों में बुध हैं और वक्री हैं तो मैथ स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, ये सब आपको ज़्यादा मिलेगी। और अगर नवांश में भी फिर बुध इन्हीं राशियों में हो, फ्रेंडली राशिज़ में हो, फायरी राशिज़ या एरी राशिज़, तो आपको बेटर मैथमेटिकल स्किल्स मिलेंगी, बेटर बिजनेस स्किल्स मिलेगी, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेंगी, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि बुध कारक है, 6th हाउस के कारक है, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। अगर बुध अच्छी राशियों में बैठ के वक्री हैं तो बहुत अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, अपने काम को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, और अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं। क्यूरोसिटी ज़्यादा होगी, एनालिटिकल ज़्यादा होंगे, डिटेल में ज़्यादा जाएंगे, रिसर्च बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर वही बुध अगर मीन में है या फिर स्कॉर्पियो में है या फिर वाटरी राशिज़ में बुध अच्छे नहीं हैं, पृथ्वी वाली राशिज़ में ठीक है, डिसेंट है। सबसे अच्छे बुध होंगे फायरी एंड एरी, सबसे खराब बुध होंगे वाटरी राशिज़ में, हल्का सा उससे बेटर होगा अर्थी राशिज़, पृथ्वी तत्व राशिज़। अगर बुध अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं लेकिन वक्री हैं तो तब भी एनालिसिस तो फिर भी होगा, इंटरेस्ट तो फिर भी होगा। बुध तीसरे भाव के भी कारक हैं, तो क्योंकि बुध की एनर्जी इंटरनलाइज्ड है तो हमें बुध वाली एक्टिविटीज़ में, राइटिंग में, लर्निंग में, तीसरे घर के साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़, छठे घर के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनमें इंटरेस्ट होगा। हमें वो सीखना होगा, कोई कारपेंट्री में कुछ जोड़ तोड़ना फोड़ना, कुछ बनाना, कुछ लिखना, हमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। बुध वाली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन अगर वो राशि बुध के लिए अच्छी नहीं है तो हम उन कामों में शायद उतने माहिर ना हो। तो काम में इंसान कितना माहिर होगा ये आप राशि से देखिए, लेकिन उस काम में कितना इंटरेस्ट होगा। अगर बुध वक्री हैं तो बुध वाले कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो एनर्जी इंटरनलाइज्ड है। और एनर्जी इंटरनलाइज्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इंसान ने कहीं स्पीच देनी है या कुछ लेटर लिखनी है, तो वो लेटर या ईमेल लिखने से पहले बहुत सारी रिसर्च करेंगे और ईमेल बड़ी अच्छी तरह, पूरी तरह उसको करेक्ट करके 2-4 बार पढ़ेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी करेंगे। अगर कहीं स्पीच बोलनी है, स्पीच लिख के अच्छे से प्लान करके, प्रैक्टिस करके फिर देंगे, क्योंकि इनके लिए अच्छी कम्युनिकेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारक है बुध कम्युनिकेशन के, और ये एनर्जी इंटरनलाइज्ड है। उसी तरह से एनालिसिस करेंगे हर चीज़ का। अच्छा, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने देखा है कई बार बुध वक्री वाले जो स्कूल में होते हैं बच्चे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते क्लास में। ये इसलिए नहीं क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिसिस का शौक़ है, नॉलेज का शौक़ है, लर्निंग का शौक़ है, लेकिन कई बार इसलिए अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे इंडियन स्कूल्स में थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकली उस नॉलेज को कैसे सीखना है वो बताया नहीं जाता। तो बच्चे जिनके बुध वक्री होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। लेकिन अगर इनको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिल जाए जिसको ये समझ जाएं और जिसमें इनको इंटरेस्ट हो, जैसे अगर मैथ्स इनका क्लिक हो जाए, इनको समझ आ जाए, इनको अच्छा टीचर पढ़ा दे और ये कनेक्ट कर पाए मैथ्स से, उसके बाद ये बच्चे वही बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकली ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थ्योरी में इनको इंटरेस्ट नहीं है, लर्निंग में इंटरेस्ट है, नॉलेज में इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी अगर आप बोलें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें शायद इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, थ्योरेटिकल चीज़ों में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कैसे लेनी, पजल्स सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा। दिमाग इनके बहुत शार्प होते हैं, दिमाग लगाना इनको बहुत अच्छा लगता है, दिमाग को यूज़ करना, एनालाइज करना, सॉल्यूशंस निकालना,
लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर वही बुध मीन में है और वक्री है तो फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध की जो एनर्जी होती है एनालिसिस वाली, वो मीन में बहुत वीक हो जाती है। मीन एक बहुत कैजुअल रिलैक्स्ड काइंड ऑफ राशि है, आर्टिस्टिक राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है। तो वहाँ पे जो एनालिटिकल क्वालिटीज़ है बुध की, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। तो आपको इंटरेस्ट तो वो हर चीज़ में रहेगा फिर भी, लेकिन शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स इनको ना मिलें। इन बुध के बेस्ट रिजल्ट्स आपको बुध की अपनी राशियों में या फिर फायरी या फिर एरी राशि में मिलेंगे। सो अगर हम इसको सम अप करें, शार्प इंटेलिजेंस, गुड कम्युनिकेशन से पहले कम्युनिकेशन की पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे थिंक करते हैं। ये एक वेग कम्युनिकेशन नहीं होती। कई बार देखा गया है ये लोग बहुत बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दूसरे भाव पे कौन से ग्रह का प्रभाव है, किस तरह का दूसरा भाव है, दूसरे भाव के स्वामी कैसे हैं, उससे पता लगेगा। कई बार ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई बार ये कम बोलते हैं, लेकिन थॉट्स इनके बहुत फास्ट होते हैं। इंटेलिजेंट ये फिर भी होते हैं। डिसीशंस ज़रा जल्दी नहीं लेते, क्योंकि एनालिसिस में बहुत टाइम लगा देते हैं, सोच विचार में, एनालाइज करना, बात की जड़ तक जाना। फटाफट डिसीशंस नहीं लेते और प्रैक्टिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। कई बार ओवर एनालाइज करते हैं, ये इनके कुछ नेगेटिव्स हैं, बट जनरली बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इंटेलिजेंस का साइन है वक्री बुध, स्पेशली अगर फायरी और एरी राशिज में है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।